पर एमपी से ग्वालियर में रेल हादसा होते होते टल गया। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर ही लोहे की रॉड मिली। बिरला नगर रेलवे स्टेशन जिसके पास से रॉड मिली है, बिरला नगर रेलवे स्टेशन जिसके पास से रॉड मिली है। और पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं जहां पर हादसों को भी प्रायोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेल हादसा होते होते टला। बिरला नगर रेलवे स्टेशन के पास रॉड मिली है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में रेल हादसा टला। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर लोहे की रॉड मिली है। पलक तो देखिए, इसके पहले भी आपने देखा होगा कई बार अलग अलग प्रदेशों से ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं। कहीं पर सिलेंडर पाया गया, कहीं पर बड़े बड़े बोल्डर्स पाए गए, कहीं पर मिट्टी पाई गई और अब ये खबर है ग्वालियर से। और इस बीच अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। मालदीव्स के राष्ट्रपति ने आगरा का दौरा किया, ताजमहल का दीदार किया। मोइजू ताजमहल पहुंचे और ताजमहल देखकर अभिभूत हुए। मोइजू ने कहा, विस्मयकारी। दरअसल 10 अक्टूबर तक का ये दौरा है मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का। 6 अक्टूबर को वो भारत पहुंचे और उसके बाद स्वागत सत्कार उनका हुआ। अलग अलग कार्यक्रम इस दौरान शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हुई और कल का दौरा था आगरा का। आगरा पहुंचे और वहां पर ताजमहल उनकी तरफ से उन्होंने देखा और कहा कि काफी अच्छा उनका अनुभव यहाँ पर रहा। ताजमहल का दीदार करने जब वो पहुंचे, उनकी पत्नी आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे जो उनके साथ मौजूद है। पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ मौजूद है। रंजना, और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया। उनकी वाइफ के साथ तस्वीर है और मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने मंगलवार को अपनी पत्नी साजिदा मोहम्मद के साथ ताजमहल का दौरा किया, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने विजिटर्स बुक में लिखा, ताज अद्भुत बेमिसाल। मोइजू ने ताजमहल को प्रेम और वास्तुकला का अद्वितीय स्मारक बताया। उन्होंने ये भी लिखा कि इस मकबरे की सुंदरता को शब्दों में बयां करना इसके साथ न्याय नहीं होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात अब अगली बड़ी खबर की करेंगे। दिल्ली से खबर है, जहां दिल्ली में 400 यूनिट के बाद भी शून्य आएगा बिजली बिल। सोलर पैनल लगाने पर 1 महीने में सब्सिडी मिलेगी और सीएम आतिशी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और इस बैठक में इस पर चर्चा की गई, विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि दिल्ली और सौर ऊर्जा पर भी इस पर बैठक और ये बड़ी जानकारी, जहां 400 यूनिट बिजली पर भी जो बिजली बिल है वो शून्य रहेगा। सोलर पैनल लगाने पर यहां पर चर्चा, सीएम आतिशी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस बैठक में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर, डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन। 82 वर्ष की अवस्था में उन्होंने आखिरी सांसें ली। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण उन्होंने किया था। सांसदों ने जमकर की थी वेणुगोपाल की तारीफ, तो ये खबर हर एक अखबार में छाई हुई है। डॉक्टर वेणुगोपाल को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और यहाँ पर मेरे पास इस वक्त एनबीटी है। एनबीटी में 3rd पेज पे इस खबर को तरजीह दी गई है, जिसमें हेडलाइन है कि नहीं रहे देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन वेणुगोपाल। देश के पहले हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो गया। वो घर पर थे, रूटीन लाइट एक्सरसाइज के बाद उन्हें कुछ दिक्कत हुई। इलाज के लिए पास के एक हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया, जहां पर उनका निधन हो गया। 82 साल के थे, हार्ट की बीमारी से पीड़ित थे। एम्स के पूर्व डायरेक्टर और कार्डियक सर्जरी के अग्रणी रहे डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने साल 1994 में देश का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी एम्स में किया था। अपने करियर में देखिए 50,000 से अधिक हार्ट सर्जरी उन्होंने की। उनका अंतिम संस्कार आज 3 बजे लोधी रोड शमशान घाट में किया जाएगा। उन्होंने और उनकी पत्नी ने मिलकर 2023 में उनकी आत्मकथा हार्टफील्ड प्रकाशित किया था। एम्स कार्डियक सर्जरी के एसओडी डॉक्टर AK बिसोई ने उनकी मौत को दुखद बताते हुए कहा कि मैंने अपने महान शिक्षक और एक पिता समान व्यक्ति और हमेशा प्रिय चीफ को खो दिया। हमेशा दिल और दिमाग में जीवित रहेंगे, इस बात का जिक्र उन्होंने किया गया। और एक शोक की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। डॉक्टर वेणुगोपाल का निधन हो गया है। पूजा, और चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात होगी पंजाब के जालंधर की घटना और जिसका जिक्र भी हम करेंगे। इससे पहले जो खबर आपने देखी, उसके बाद पंजाब के जालंधर की घटना, जहां हिरासत से नाबालिग हत्या आरोपी भाग गया। परेशान 2 ASI ने आत्महत्या की। रेलवे स्टेशन के पास शव मिले हैं और पेशी से लौटते वक्त चकमा देकर फरार हो गया हत्या का आरोपी। ढूंढने गए दोनों ही पुलिसकर्मियों का रेलवे स्टेशन के पास शव भी मिला है। पंजाब के जालंधर की घटना है, जहां पर हिरासत से नाबालिग हत्या आरोपी भागा। परेशान 2 ASI ने आत्महत्या कर ली। रेलवे स्टेशन के पास शव मिले हैं और पेशे से लौटते वक्त चकमा दिया और फरार हो गया था ये हत्या आरोपी। ढूंढने गए दोनों पुलिसकर्मियों का रेलवे स्टेशन के पास ही शव भी मिला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट से एलन मस्क को मिली है बड़ी राहत। एक्स पर लगे प्रतिबंध को अदालत ने अब हटा दिया है, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है।
ब्राजील से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से एलन मस्क को बड़ी राहत मिली है क्योंकि एक्स पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो अदालत ने हटा दिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर है। त्योहारी सीजन में ट्रेनें रहेंगी निरस्त और दशहरा पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से चलने वाली ये ट्रेनें रहेंगी कैंसिल और अक्टूबर में इन दिनों ट्रेनें कैंसिल रहेंगी, वो आपको आगे डिटेल्स हम बताएंगे। जैसे कि 10 अक्टूबर 2024 तक बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस कैंसिल रहेगी। साथ ही साथ 11 अक्टूबर 2024 तक इंदौर से चलने वाली इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस को भी कैंसिल कर दिया गया है। और 9 अक्टूबर 2024 को बिलासपुर से रवाना होने वाली बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस कैंसिल रहेगी। 11 अक्टूबर भोपाल से रवाना होने वाली, आपको बताते चले कि जो ट्रेन है वो भी यहाँ पर रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या का हम जिक्र करें, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस यहाँ पर रद्द रहेगी। और साथ ही साथ 10 अक्टूबर 2024 तक जबलपुर से चलने वाली जो ट्रेन है जबलपुर अंबिकापुर एक्सप्रेस कैंसिल कर दी गई है। 11 अक्टूबर 2024 तक अंबिकापुर से चलने वाली अंबिकापुर जबलपुर एक्सप्रेस जो है वो निरस्त कर दिया गया है। 9 अक्टूबर बिलासपुर से चलने वाली जो ट्रेन है बिलासपुर रीवा एक्सप्रेस को भी कैंसिल किया गया है। 10 अक्टूबर रीवा से चलने वाली रीवा बिलासपुर जो एक्सप्रेस है उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। और रीवा से चलने वाली जो ट्रेन है चिरमिरी पैसेंजर स्पेशल ट्रेन 9 अक्टूबर को कैंसिल कर दिया गया है। 10 अक्टूबर की हम जिक्र करें तो चिरमिरी से चलने वाली जो ट्रेन है चिरमिरी रीवा पैसेंजर स्पेशल उसे भी कैंसिल किया गया है। तो ये तमाम वो आपको ट्रेन संख्या बता रहे हैं और डिटेल्स आपको दे रहे हैं। लखनऊ से रायपुर गरीब रथ एक्सप्रेस भी कैंसिल रहेगी। साथ ही साथ 8 और 11 अक्टूबर को रायपुर से चलने वाली जो ट्रेन है रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेस को भी कैंसिल किया गया है। तो देखिए दशहरा पर घर जाने वालों की परेशानी बढ़ी क्योंकि त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में ये तमाम जो ट्रेनें हैं जो कि दुर्ग से रवाना होने वाली, आपको बताते चले कि दुर्ग निजामुद्दीन ये भी कैंसिल रहेगी। तो ये तमाम डिटेल्स और ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो त्योहारी सीजन में अगर आप कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप पहले उन रूट पर ट्रेन्स को चेक कर लीजिए क्योंकि कई जगहों की जो ट्रेन्स हैं कई रूट पर वो कैंसिल रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, योग का क्रेज और बढ़ता कारोबार। 75% का ये मानना है कि सेहत के लिए फायदेमंद है। अमेरिका में हर 5वां व्यक्ति योग कर रहा है। 1,32,000 करोड़ का ये बाजार हो चुका है। 70% बेहतर हेल्थ, 30% दर्द से राहत के लिए योग कर रहे हैं। और योग को लेकर के हम देखते हैं कि किस तरीके से भारत ने बड़ी पहल की और योग में आपने देखा कि कैसे दुनिया भारत का लोहा मानती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी देश के साथ ही साथ विदेशों से भी ऐसी तस्वीर सामने आती है। हाल में एक रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती है कि योग का क्रेज ग्लोबली कैसे बढ़ रहा है और साथ ही साथ इससे जुड़ा एक कारोबार भी आप देखें क्योंकि कई जगहों पर अब जो फिटनेस सेंटर है वहाँ पर भी लोगों को योग करना सिखाया जाता है क्योंकि लोग ये मानते हैं कि योग किस तरीके से कारगर है, न केवल आपके मानसिक तंदुरुस्ती के लिए बल्कि शारीरिक क्षमता को भी आपको बढ़ाता है। और इसी वजह से दुनिया अब इसके आजमा रही है और इसी वजह से आप देखिए इंटरनेशनली भी आप देख रहे हैं कि योग का क्रेज किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आजकल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात होगी अखाड़ा कांग्रेस ने सजाया मेडल, बीजेपी ने जीता। बीजेपी ने 57 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीजेपी ने जाट बेल्ट की आधी सीटें जीती, पिछली बार से दोगुनी। 3 जो हैं ऐसी सीटें बढ़ी। किसान, पहलवान, जवान के मुद्दे नहीं चले, कांग्रेस चित हो गई। तो कुल मिलाकर हरियाणा में जो कल नतीजे आए वो कुछ लोगों को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तैयारी लोकसभा चुनाव के बाद से ही शुरू की क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 50% सीटों का नुकसान हुआ उसके बाद बीजेपी को रिस्क लेना नहीं चाहती थी। और हरियाणा में एक तरफ देखिए तीसरे दलों का जो अस्तित्व था फिलहाल खत्म हो गया। बड़ी बात यह है जेजेपी, INLD ये सब पार्टियां वहाँ पर ख़त्म हो गई। BSP की बात करते हैं, लगभग पिछली बार 5.5% का वोट परसेंटेज था, इस बार 2% भी वोट नहीं है। तो JJP की बात करते हो, जो JJP सीटें लाकर पिछली बार गठबंधन का हिस्सा बन पाई थी वो JJP खाता नहीं खोल पाई। INLD उनका तो बस ये मानकर चले कि चुनाव चिन्ह ही बच गया क्योंकि इस बार चुनाव चिन्ह भी जा सकता था अगर 2 सीटें ना आई होती। अभय चौटाला खुद एक बड़े मार्जिन से हार गए। और कुल मिलाकर कांग्रेस की देखिए बात करते हैं तो अलग अलग अखबारों में खासतौर पर बहुत ही डिटेल्ड समझाया गया है क्योंकि हरियाणा को बेल्ट्स में बांटा जाता है। और अगर इन बेल्ट वार देखा जाए तो देखिए मेवात ब्रज, अहिरवाल क्षेत्र, देशवाली, बांगर, बागड़ और GT बेल्ट, इस तरीके से हरियाणा की जो सीट्स है उनको डिवाइड किया जाता है। अब मेवात ब्रिज से सबसे पहले शुरुआत करते हैं।
क्योंकि देखिए मेवात की बात करते हैं खास तौर पर, तो यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 4 पर इस बार उलटफेर हुआ। 8 सीटों पर नतीजे पूरा नहीं रहे। मेवात में कांग्रेस ने 3 सीटों पर फिर से परचम लहराया। ब्रिज में भाजपा ने जलवा बरकरार रखा और पिछली बार 7 सीटों पर भाजपा जीती थी, इस बार 1 सीट भाजपा ने यहाँ खो दी। कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ, कांग्रेस को 2 सीटों का यहाँ पर फायदा हुआ है। और देखिए नूह, पुनाना, फिरोजपुर, झिरका कांग्रेस, और यहाँ पर पलवल, होडल, तिगांव, बड़खल और बल्लभगढ़ सीट यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा। पिछली बार हथीन और फरीदाबाद शहरी सीट भाजपा के पास थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के पास है। फरीदाबाद एनआईटी में पिछली बार कांग्रेस के विधायक बने नीरज शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा प्रतवा की बात करते हैं, वहां पर कांग्रेस जीती और यहाँ पर पिछली बार निर्दलीय ने चुनाव में जीत हासिल की थी। अब बात आती है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम की। ये अहिरवाल क्षेत्र है और पिछले अगर 2 चुनाव की बात करते तो अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी की अच्छी खासी पकड़ रही। अब इस बार की अगर बात करते तो बीजेपी ने यहाँ पर 1 सीट गंवाई, लेकिन 2 पर बढ़त भी बनाई। अहिरवाल ने इस बार लोगों ने, जो अहिरवाल के लोग थे, उन्होंने एक तरफा भाजपा को मत दिया और ये क्षेत्र पहले से भाजपा का गढ़ रहा है। इस बार यहाँ पर कुल 11 सीटों में से 10 सीटें भाजपा के कब्जे में आई, जबकि कांग्रेस केवल यहाँ पर 1 ही सीट जीत पाई। और बड़ी बात यह है कि पिछली बार यहाँ पर भाजपा के पास 8 सीटें थी और कांग्रेस के पास 2 और एक निर्दलीय विधायक बना था। अग्निवीर समेत पानी का कोई मुद्दा यहाँ पर काम नहीं कर पाया। इस बेल्ट की 7 सीटों में कोसली हो, बावल हो, अटेली हो, नानौल हो, गुरुग्राम हो, पटौदी, सोहना पर भाजपा का ही कब्जा रहा इस बार भी। और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ सीट भाजपा ने कांग्रेस से छीन ली। इसके बदले में भाजपा का नौंगल चौधरी सीट कांग्रेस को देनी पड़ी। और बादशाहपुर में पिछली बार निर्दलीय जीता था, इस बार यहाँ पर भाजपा का कब्जा है। अब बारी आती है देशवाली बेल्ट की। तो देशवाली बेल्ट में आता है रोहतक, सोनीपत और झज्जर। कुल 14 सीटें हैं इस बेल्ट में। हुड्डा का गढ़ इसको माना जाता है, लेकिन बात जो पते की है वो ये कि इस बार हुड्डा के गढ़ को भेदने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की और कांग्रेस की सीटें अपने ही गढ़ में इस बार घटी। वो भी तब जब कांग्रेस ही मानकर चल रही थी। इस बार सत्ता में उनकी 10 सालों बाद वापसी हो रही है। हुड्डा के गढ़ देशवाली, यानी जिसको जाटलैंड कहा जाता है, जाटलैंड में भाजपा सेंध लगाने में कामयाब रही। 2019 में कांग्रेस को यहाँ पर कुल 14 सीटों में से 11 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन भाजपा ने रणनीति के तहत यहाँ पर चुनाव लड़ा और पहले से 2 गुना सीटें हासिल की। कांग्रेस 11 सीटें 2019 में हासिल करने में कामयाबी उसको मिलती है और 2024 में कांग्रेस 8 पर सिमट गई। भाजपा के पास पिछली बार 2 थी, लेकिन इस बार भाजपा का खाता यहाँ पर डबल हो गया, 2 की बजाय 4। निर्दलीय यहाँ पर पिछली बार 1 जीता था, लेकिन इस बार की बात करते हैं तो 2 जीते हैं। वहीं अब बात आती है बांगर बेल्ट की। बांगर बेल्ट में जींद, कैथल, हिसार, फतेहाबाद, जहाँ पर 2019 में जेजेपी के पास 8 थी और बीजेपी के पास 4। इस बार बीजेपी का खाता यहाँ पर खुला भी, बढ़ा भी। इस बार बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 7। कांग्रेस पिछली बार 1 पर यहाँ पर थी। तो बांगर बेल्ट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को फायदा हुआ। अब आती है बागड़ बेल्ट की बात। बागड़ बेल्ट में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और भिवानी जो जिले हैं वो आते हैं। 2019 में भाजपा को यहाँ पर 8 मिली थी। इस बार बीजेपी को यहाँ पर नुकसान हुआ, 6 सीटें मिली हैं। कांग्रेस पिछली बार यहाँ 3 पर थी, इस बार कांग्रेस का आंकड़ा 7 है। जेजेपी को पिछली बार 1 मिली थी, इस बार खाता नहीं खुला। इनेलो के पास 1 थी और इस बार इनेलो के पास 2 हैं। हलोपा के पास 1 थी और हलोपा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इस बार हलोपा नहीं है, बल्कि निर्दलीय यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर अब कैसे बदलाव हुआ वो आप देखिए। अब आखिर में आती है जीटी बेल्ट की बात। जीटी रोड से सटे 6 जिले हैं और 2019 में भाजपा यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर पाई थी, 12। इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाई, क्योंकि इस बेल्ट पर बीजेपी ने और अपनी बढ़त बनाई और 12 की जगह यहाँ पर 14 का आंकड़ा रहा। कांग्रेस पिछली बार भी 9 पर थी, इस बार भी 9 पर है। जेजेपी, निर्दलीय इस बार इस फ्रेम से आउट हो गए। तो ये इस बार ओवरऑल अगर बीजेपी की बात करते हैं किस बेल्ट में किसको बढ़त मिली, कौन कहां पर पीछे छूट गया, एक बहुत ही बारीकी से एनालिसिस है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। नेचर एजिंग, जीवन प्रत्याशा की गति धीमी हुई। पुरुषों की अधिकतम औसत आयु 84 साल, महिलाओं की 90 साल। स्टडी में इस बात का दावा किया गया है। महिलाओं की 1, पुरुषों की 1.5 साल बढ़ेगी औसत आयु। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां स्लीपर सेल की तरह ड्रग तस्करी का एक नेटवर्क है और 3 साल में 77 लोकल तस्कर पकड़े गए हैं। 5 साल में 1000 के हेरोइन पाकिस्तान से आई और पकड़े गए तस्करों में से 60% लोकल। पुलिस ने इनका नेटवर्क को तोड़ा है और ये एक बड़ी जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। स्लीपर सेल की तरह ड्रग तस्करी का एक नेटवर्क है। 5 साल में 1000 की हेरोइन पाकिस्तान से आई है और पकड़े गए तस्करों में करीब 60 जो है वो लोकल है। पुलिस ने इनका नेटवर्क तोड़ा है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। रेल हादसे की साजिश को रोकने के लिए ट्रैक मित्र अभियान, अभी तक 170 मित्र बनाए गए हैं। पुरानी घटनाओं के लिए भी मदद उनसे ली जा रही है। तो हाल के दिनों में, और जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे, कैसे रेल पलटाने की साजिश को अंजाम देने की कोशिश यहाँ पर की गई। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई और इसमें यूपी से लेकर के राजस्थान तक की तस्वीरें आपने देखी। इवन इस बुलेटिन में हम आपको बता रहे थे कि ग्वालियर से भी ऐसा करने की कोशिश की गई थी। लेकिन इन तमाम साजिशों का किस तरीके से भंडाफोड़ हो और किस तरीके से ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, इसको लेकर के रेलवे की तरफ से बड़ी पहल की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि ट्रैक मित्र यहाँ पर बनाने की कवायद, और इसके तहत अभी तक 170 मित्र बनाए गए हैं। अब इसके जरिए कोशिश यही होगी, क्योंकि आप देखिए रेल नेटवर्क और एक तरीके से सबसे बड़े रेल नेटवर्क के तौर पर पहचान होती है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि बहुत प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं हो पाता कि आप सब चीज़ को ट्रेस कर सकें। ऐसे में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग गांवों पर जहां पर रेल ट्रैक्स हैं, वहां पर जो लोकल स्थानीय लोग हैं उनको चयनित कर करके एक मित्र के तौर पर उनको यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। और कोशिश यही है कि तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो इनसे मिल सके, और इसी वजह से पुरानी घटनाएं भी हाल के दिनों में जो हुई हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश है। और ये पहल लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अब तक 170 मित्र बनाए गए हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इसे और सफलता मिले और इससे और लोगों को जोड़ा जा सके। आगे बढ़ते हुए देखिए बात होगी हरियाणा चुनाव, राजस्थान की सियासत पर असर। राजस्थान के बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने ताकत झोंकी थी। जीत में सतीश पुनिया का बड़ा योगदान। पार्टी ने सतीश पुनिया को प्रभारी बनाया था। वहीं अशोक गहलोत थे वरिष्ठ पर्यवेक्षक। तो हरियाणा के जो नतीजे हैं, माना यह जा रहा है कि हरियाणा के नतीजों का असर राजस्थान में जो अब यहाँ पर देखिए जो उपचुनाव होंगे या जो उसकी सियासत पर है, उसका जो असर है वो होने वाला है। राजस्थान की बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी थी। तो यहाँ पर जो नेता है उनके कद की बात दरअसल हो रही है। तो जीत में सतीश पुनिया का बड़ा योगदान है। पार्टी ने सतीश पुनिया को प्रभारी बनाया था। अशोक गहलोत वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे। अब जो परफॉर्मेंस रही है उस बिहाफ पर माना यह जा रहा है कि यहाँ के जो नेता हैं उनका जो कद है वो बढ़ेगा। जैसे अगर बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी के नेताओं की बात करते हैं जिनको यहाँ की जिम्मेदारी मिली थी, तो जाहिर तौर पर उनका कद बढ़ेगा। राजस्थान के जो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने ताकत झोंकी थी। जीत में सतीश पुनिया का एक बड़ा योगदान। पार्टी ने सतीश पुनिया को प्रभारी बनाया था और अशोक गहलोत भी वरिष्ठ पर्यवेक्षक थे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश हुई है नाकाम। और अब ये खबर है रायबरेली से, जहां पर मालगाड़ी सीमेंटेड स्लीपर से जा टकराई है। हादसे में 15 मिनट के बाद हादसे के बाद ये मालगाड़ी खड़ी रही है। मामले की जांच लगातार चल रही है। आरपीएफ की टीम पूरी मौके पर मौजूद है और मामले में जांच हो रही है। लेकिन बार बार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही, काफी जो चिंता का विषय है। अब जो खबर है वो रायबरेली से है, जहां पर मालगाड़ी सीमेंटेड स्लीपर से जा टकराई और हादसे के बाद 15 मिनट तक मालगाड़ी वहां पर खड़ी रही। उस रूट से निकलने वाली तमाम जो गाड़ियों की आवाजाही है वो भी काफी देर तक बाधित रही। हालांकि आरपीएफ की टीम मौके पर मौजूद है। मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ऐसे कौन उपद्रवी तत्व हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल पलक, और देखिए लगातार हम ऐसी खबरें देख रहे हैं कि किस तरह से रेलवे ट्रैक पर सामान को रखकर, सिलेंडर को रखकर ट्रेन को पलटाने की साजिश हो रही है और सरिया रखकर। अभी हमने हाल की तस्वीर ग्वालियर से भी देखी कि किस तरह से लगातार ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही। हालांकि जांच जो है इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। बढ़ते खबरों में आगे बात अगली बड़ी खबर की। सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के दौरे पर आज और कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम योगी करेंगे समीक्षा बैठक। शाम 4 बजे विकास कार्यों, कानून व्यवस्था को लेकर मीटिंग करेंगे। शाम 5:10 बजे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। तो फिर शाम 6 बजे देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तैयारियां की गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर के दौरे पर रहने वाले। इस बीच कई बैठक और इस बैठक में विकास कार्यों को लेकर समीक्षा करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है इसे लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज को लेकर निरीक्षण करने वाले हैं। तो बलरामपुर दौरे के दौरान कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे। महत्वपूर्ण बैठक जिसमें शामिल होंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम योगी आदित्यनाथ आज मीटिंग करने वाले हैं। इस बैठक में विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या स्थिति है इस पे लेकर बातचीत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
इसी बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज करेंगे समीक्षा। गृह विभाग की समीक्षा बैठक वो करने वाले हैं। आपको बताते चले कि दोपहर के 2 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में ये अहम बैठक होगी और जाहिर है कि इसको लेकर के तमाम तरह के रणनीतियां भी बन सकती हैं। गृह विभाग की समीक्षा होगी, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर भी यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर कि आज वो करेंगे गृह विभाग की समीक्षा बैठक।